हाँ अरे one last question. बोलो बेटा, औरतों को तो वैसे भी दुनिया मौका नहीं दे रही, बोलो कहाँ हो Sir, तुम? over here. Sir, so basically, most of the people associate physics wala to be an emotion, and you're leveraging more on personal branding. So, हाँ हाँ what's your understanding on this marketing strategy on a long run? ठीक है, अच्छा सवाल पूछा है इसने बोला है कि फिजिक्स वाला बहुत से लोग बोलते हैं इज एन इमोशन और ये बहुत ज़्यादा पर्सनल ब्रांडिंग पे चलता है। इन्होंने ये सवाल यहाँ पे पूछा है। पहली बात, अगर ये चलता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहला चीज़, अगर ये चलता है, अगर फिजिक्स वाला इमोशन है तो दिक्कत क्या है? बच्चे और मेरे बीच में या बच्चे हम लोग के बीच में है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सनल ब्रांडिंग में चलता है, इसमें भी दिक्कत अगर ये है। अब मैं आपको इसके बाद खटाखट डेटा वाइज बताता हूँ ये ऐसा क्यों नहीं है। तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक साल में 10,000 लेक्चर डिलीवर करते हैं आपके अंदर, 10,000 लेक्चर्स, और उसमें से किसी लेक्चर के अंदर मैं नहीं होता हूँ, हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं। आज हमारे विद्यापीठ के 130 सेंटर हैं इंडिया में। मैं किसी विद्यापीठ के अंदर ना शिक्षक हूँ, ना सेंटर देखता हूँ, ना सेंटर हेड हूँ, मैं वहाँ भी प्रेजेंट नहीं हूँ। इसके सिवा मैं आपको ये बताता हूँ कि एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट सुना देता हूँ आपको कि हाउ PW इज ग्रोइंग अबव एंड ओवर मी। तो एक दिन मैं लिफ्ट में था अपने ऑफिस में, ग्राउंड फ्लोर में, और लिफ्ट में अचानक से एक बंदी दौड़ती हुई आई और दौड़ती हुई लिफ्ट में एकदम बंद होते हुए, जो लिफ्ट नहीं होती ऐसा करके हाथ देके उसने रोका और अंदर घुस गई। तो मैंने भी थोड़ा सा जगह दी, मैं थोड़ा पीछे हट गया। फिर उन्होंने मुझसे बोला फिजिक्स वाला का ऑफिस कहाँ है? तो हमने बोला कि किस फ्लोर पे जाना है आपको? फर्स्ट फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे, एट्थ फ्लोर पे, आपको किससे काम है? तो फिर वो मेरे को छोड़ के दूसरे बंदे से बात करने लगी। लिफ्ट में एक दूसरा बंदा था, उनसे। तो मैंने कहा किस फ्लोर में जाना है? कि माइंड योर बिजनेस। हमने कहा अच्छा ठीक है। वो मेरे को नहीं पहचान रही थी। सो आई वेंट ऑन देन 8th फ्लोर। मैं 8th फ्लोर पे पहुंचा और मैंने जाके कहा यार आज ना मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि लोग PW को जान रहे हैं, मेरे को नहीं जान रहे हैं। तो अब फिजिक्स वाला उस दिमाग को आज पार कर चुका है, पर ये क्वेश्चन अभी भी चलते रहते हैं। बट ये चीज़, इसका एक दूसरा प्रूफ भी दे देते हैं। हमारे यहाँ एक मेजरमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग CTR। अगर यहाँ कोई यूट्यूबर है तो जानता होगा, उसको क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं। तो अगर हमारे किसी भी एक क्रिएटिव पे, किसी भी थंबनेल पे मेरी फोटो होती है या हमारे PW के लोगो रहता है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ रख दो तो उसका CTR जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है आज के टाइम पे। तो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग से PW काफ़ी आगे जा चुका है। बहुत से लोग आज मुझे नहीं जानते, फिजिक्स वाला को जानते हैं। तो आई थिंक वो स्टेज पार हो गया है। पर आपके क्वेश्चन को मैं फिर से यही टैकल करूंगा, अगर वो है भी तो दिक्कत क्या है? मैं खड़ा हूं ना, मैं करूंगा ना बच्चों के लिए अच्छा। प्रॉब्लम क्या है? अगर बच्चे मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं और मैं ट्रस्ट को निभा रहा हूं, तो इसमें इशू क्या है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा? मैं जिंदा हूं, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? सर हाँ? सर प्लीज। हाँ बोलो ना, माइक तो तुम्हारे पास है, मैं क्या कर लूंगा? सर आप हाँ। इतने रीजनेबल प्राइस में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन, और दूर दूर तक ऑनलाइन एजुकेशन में PW का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो नहीं आप है। ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि आप इतना आउट ऑफ द बॉक्स जो कर रहे हैं? देखो इसके अंदर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो इस चीज़ के हुआ कि आई वॉज द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आई वॉज नॉट द बेस्ट पर्सन, आई वॉज द राइट पर्सन। एक एवरेज फिजिक्स टीचर था जो इंडिया भर को टाइम पे मिल गया था, ओवरऑल बच्चे जान गए थे, सही समय में PW लॉन्च हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एथिक्स के अराउंड, कोर के अराउंड बहुत स्टिक रहे। अगर आपके भाई बहन PW के मोबाइल ऐप में पढ़ते हो, और अगर आप PW को सिर्फ यूट्यूब और कंट्रोवर्शियल वीडियोस नहीं देखते हो, अगर आपके किसी के भाई बहन यहाँ पढ़ते हैं PW के मोबाइल ऐप से, तो आप उनसे पूछना कि उनके लेक्चर्स की जो अडेरेंस होती है वो 95% के ऊपर होती है। उनके लेक्चर्स की जो रेटिंग होती है वो हर एक लेक्चर, फिजिक्स वाला के अंदर हर एक लेक्चर रेट होता है। हमारे यहाँ जब कोई टीचर पढ़ाने जाता था तो मैंने कहा मैं टीचर के हर एक लेक्चर की रेटिंग करूंगा। तो लोगों ने बोला यार टीचर है, ओला और उबर का ड्राइवर नहीं है। मैंने कहा तो ओला उबर ड्राइवर होने में क्या बुराई है भाई? तो हर एक टीचर के लेक्चर रेट हुए। तो बेसिक फिलॉसफी बहुत स्ट्रांग थी। इसके अलावा ऑफकोर्स यूट्यूब चैनल का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है कि योगदान है कि बहुत सारे बच्चे जानते थे। तीसरी चीज़ मुझे लगती है ट्रस्ट। बच्चों ने जब ट्रस्ट किया तो हम लोगों ने ट्रस्ट नहीं तोड़ा। आप एक बार फिजिक्स वाला के किसी भी पेड बैच का रिव्यू आप पढ़ लो, कहीं पे भी, किसी भी पेड बैच का, हमारे अर्जुना का, लक्ष्य का, यकीन का, प्रयास का, सिलेक्शन का, देख लो, जो देख लो, तो वहाँ के अंदर हम लोगों ने काम बहुत कर रखा है। तो स्टूडेंट को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ बहुत पॉजिटिवली दी। पर अगर आप पूछते हो कि बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए, तो उसका प्रॉब्लम फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है कि सबसे पहले हम थे जो लोएस्ट कॉस्ट में आए, तो बच्चों ने हम पे ट्रस्ट दिखाया तो हमने डिलीवर किया तो उन्होंने और ट्रस्ट दिखाया। और हाउ इज इट प्रॉफिटेबल, हाउ इज इट वर्किंग? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है इस टाइम कि मुझे पता है कि भारत के जितने भी बच्चे हैं वो किस तरह के डाउट पूछ सकते हैं। आपको लगता है आपके पास अनलिमिटेड डाउट है, नहीं, आपके डाउट्स लिमिटेड होते हैं, हमें पता है। इसलिए हमारे पास ऐसा डाउट इंजन भी है, जो बच्चा जितनी डाउट पूछ सकता है उसको हम आंसर कर सकते हैं। तो आई थिंक हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is a benefit for us, and serving to them with the right intent has been working for PW.
बाकी लोग ये चीज़ें क्यों नहीं क्रैक कर पाए? आई थिंक इंटेंट का प्रॉब्लम था, फाउंडर नॉट बीइंग टीचर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एडटेक के अंदर, कि अगर फाउंडर टीचर नहीं होता तो चीज़ें नहीं चल पाती है। एंड ऑफ कोर्स एक यूट्यूब के ऊपर जो हम लोग का इतना बड़ा चैनल था, उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिला, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े, भरोसे पे बच्चों ने जब जब भरोसा किया हम लोग ने उसके लिए काम किया।